from class 7. Welcome to another lesson from Science Fact File 2. The lesson contains chapter 5, Fit and Healthy. The learning objectives for this class will be to define fit and healthy, to know about the balanced diet, and to know some nutritional disorders. Definitions. Fit को डिफाइन किया जाता है as to be in a good health and shape because of regular exercise या balanced diet. Healthy कहा जाता है कि एक बॉडी हेल्दी तब होती है जब उसका फिजिकली एंड मेंटल कंडीशन स्टेबल हो, गुड हो. तो हम एक बॉडी को फिट एंड हेल्दी तब कहेंगे जब एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, बैलेंस्ड डाइट हो और फिजिकली एंड मेंटली साउंड हो. हाउ कैन यू इंश्योर दैट यू हैव अ गुड हेल्थ? 3 चीजों का होना जरूरी है. नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 बैलेंस्ड डाइट एंड वेरिड डाइट, नंबर 3 ड्रग अब्यूज ना हो. ड्रग अब्यूज ना हो का मतलब ये है कि जितने मेडिसिन हैं उनका इनटेक आपकी बॉडी में कम हो और बॉडी नेचुरल वे में फाइट बैक करना जानती हो, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो. जरा सा सर में दर्द हो, पेनाडोल्स ले ली. जरा सा कफ हो, मेडिसिन ले ली. इससे क्या होता है कि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता टू फाइट द जर्म्स एंड द बैक्टीरियाज और वो डिपेंडेंट हो जाता है मेडिसिन के लिए. तो अगर हम अपनी बॉडी को किसी ड्रग या मेडिसिन से अब्यूज ना करें तो फिर वो कैपेबल हो जाता है खुद से फाइट बैक करने में और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है. एंड यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट एंड अ वेरिड डाइट. बैलेंस डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि एक नॉर्मल डाइट में होना ज़रूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन्स. ये सारी चीज़ें एक डाइट में एक मिकदार में होना ज़रूरी है, तभी किसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं. So each year a human being eats over 1 ton यानी कि 1000 kg of food and drinks about 500 liters of liquid. एस्टिमेट लगाया गया है कि पूरे साल में तकरीबन 1 टन यानी कि 1000 kg of food और 500 liters of liquid इंसान इनटेक करता है, लेता है. It is very important to eat varied diet, one which provides right balance between food that provide energy यानी कि इसमें आ जाती हैं आपके पास नट्स वगैरह, फूड दैट प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल, इसमें आपके पास आ जाता है प्रोटीन जैसे मीट, चिकन, फिश, फूड दैट कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस, इसमें आ जाता है विटामिन्स, मिनरल्स, एंड फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर, इसमें आ जाता है रफेज, वेजिटेबल्स या प्लांट से एक्सट्रैक्ट की हुई खाने की चीज. सो हेल्दी ईटिंग आपको इन 4 कैटेगरीज में मिलेगी. तो अगर आपके खाने में ये 4 कैटेगरीज हैं तो इसका मतलब है कि आप जो खा रहे हैं वो बैलेंस्ड डाइट है, वेरिड डाइट है. लेकिन ये जो आप 4 चीजें लेंगे इसको भी एक मिनिमम वेटेज देनी है. ऐसा नहीं कि आप जो एनर्जी प्रोवाइडेड फूड है उसको ज्यादा मिकदार में ले रहे हो, प्रोटीन को बहुत ही कम, मिनरल को भूल चुके हो. Energy food. Those foods which provide energy such as fats, sugar, nuts,
कैश्यू, पिस्टेचियो और बादाम वगैरह, ये सारी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी को मेजर किया जाता है किलो जूल्स में। अगर एक किसी फूड इंग्रेडिएंट में मोर किलो जूल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो you can read the kilojoules provided in the food, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। If this energy is not used up, the body store excess energy as fats. Protein, vitamins, and mineral salts. All three of them are very necessary for your body because protein are needed to build and repair body tissue. Protein की form में आ जाता है meat, chicken, but beef, mutton, and eggs. Vitamin, they also play a part in chemical reaction. आपकी बॉडी में जितने भी chemical reaction हो रहे हैं, चाहे वो metabolic catabolism हो या metabolic anabolism हो, respiration के दौरान हो या digestion के दौरान हो, वो सारी chemical reactions vitamin need करती है to carry out their reaction. Minerals are essential for building tissues such as the iron and calcium. इस तरह के minerals body को चाहिए होता है for proper functioning. Calcium is required for bones and teeth, while iron is required for the transport of oxygen to all the body parts with the help of blood. Unfortunately, people eat too much common salt, that is 12 gram per day, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। फाइबर, फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। ये वो चीज़ है जो कि प्लांट्स से डिराइव्ड होती है। प्लांट्स में वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, जो कि प्लांट्स के पास सेल वॉल्स हैं और सेल वॉल बनते हैं सेलुलोज से। ये एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारी बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये फाइबर is made up of plant cell wall which passes through digestive system without being digested or absorbed. It gives the muscles in the walls of digestive system something to push on. Food containing a lot of fiber helps prevent constipation and other diseases such as hemorrhoids. कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हों, जैसे कि बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस, जिनकी वजह से आपको फ्लू, कफ या फीवर हो सकता है। जबकि कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि फूड की वजह से होते हैं, जिनको हम न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स कहते हैं। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स आर द डिजीजेस दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन ईट्स टू मच फूड और डू नॉट टेक इनफ एक्सरसाइज और बिकम फैट और ओबीज। जब एक इंसान ज़्यादा फूड ले रहा हो, ज़्यादा एनर्जी ले रहा हो और उस एनर्जी को यूटिलाइज ना कर सके किसी एक्सरसाइज के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू, तो बॉडी उस एनर्जी को फैट में स्टोर कर देती है और वो बंदा ओबेसिटी की तरफ जाता है और ओबीज बन जाता है। अब जो पर्सन ओबीज हो वो ज़्यादा रिस्क पे है टू डेवलप डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एस्मा और आर्थराइटिस। इसके बरक्स अगर हम बहुत ही कम खाएं तब भी हम माल नरिश्ड कहलाए जाएंगे और ये भी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। डायबिटीज, ओवरवेट लोगों में डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डायबिटीज क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती या जो इंसुलिन बनती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। इंसुलिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन जो कि पेनक्रियाज में बनता है और इसकी जॉब क्या है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कंट्रोल करना। अब इंसुलिन नहीं है तो ब्लड में कौन ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करेगा? इसीलिए people with diabetes go on to develop a serious health problem such as heart disease, blindness, and limb amputation. Heart disease. Again, जब ओबीज हो या ओवरवेट हो तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है। फैट ज़्यादा हो तो वो फैट आपकी आर्टरीज में ब्लॉक
ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती हैं। और जब आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता उस ऑर्गन को जिस ऑर्गन को ब्लड चाहिए। अब अगर ये आर्टरी कोरोनरी आर्टरी हो जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और उसमें ब्लॉकेज हो तो फिर ब्लड हार्ट तक नहीं जाता। जब ब्लड हार्ट तक नहीं जाता तो एक सिवियर पेन प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं एंजाइना। और अगर ये ब्लड सप्लाई ज्यादा देर तक बंद हो तो फिर हार्ट अटैक भी होता है। तो हार्ट डिजीज में आ जाता है हार्ट अटैक या एंजाइना, जो कि होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा फैट सब्सटेंस है जो कि आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाती। वैसे तो एस्मा एक ऐसी कंडीशन है, सांस की बीमारी, जिसमें लंग्स के ट्यूब यानी ट्रेकिया और ब्रोंकाई स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है उनमें। ये इन्फ्लेमेशन यूजुअली ट्रिगर होती है किसी पॉलन की वजह से, पेट्स बीइंग इन द सराउंडिंग या कोल्ड वेदर की वजह से, या किसी परफ्यूम या इरिटेंट्स की वजह से। लेकिन ओवरवेट होना भी एक रीजन है एस्मा का। जब आपके चेस्ट के ऊपर बहुत सारा फैट जमा हो जाए तो फिर लंग्स और ट्रेकिया के ये ट्यूब्स दब जाते हैं। दबने की वजह से स्पेस बहुत कम क्रिएट होती है एयर की फ्लो इन एंड आउट होने के लिए। दिस causes the tube to become narrow and breathing becomes very difficult. फिर it results in inflammation and inflammation ultimately causes asthma. आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें जॉइंट्स के अंदर लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्वेल कर जाती है, स्टिफ हो जाती है। ये अक्सर ओवरवेट लोगों में ज्यादा पाया जाता है या ओवर एज्ड लोगों में ज्यादा पाया जाता है। ओवरवेट लोगों में नी और एंकल के जॉइंट में एर्थराइटिस ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का पूरा वेट नी पे और एंकल्स पे पड़ता है। और जब उनका वेट नी और एंकल्स पे पड़ता है तो जॉइंट की लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है और स्वेल कर जाती है। Explain why some people can keep fit by just walking yet others needs a lot of running around. अगर हम पीपल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, एडल्ट्स और चिल्ड्रन, तो क्यों इन दोनों में फर्क है कि एडल्ट्स को ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है फिट रहने के लिए और चिल्ड्रन जितना मर्जी खा लें वो उन पे अफेक्ट नहीं करता। तो एडल्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रही होती, वो जो खाते हैं वो यूज़ नहीं हो पा रहा होता, इसीलिए वो जो एक्सेस एनर्जी है वो स्टोर होकर फैट बन जाती है। उनको स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़ती है टू मेंटेन हेल्दी बॉडी, स्पेशली जिम ज्वाइन करना या वॉक करना, मॉर्निंग वॉक्स, मॉर्निंग जॉग्स करना उनको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ता है। On the other hand, जो children हैं, एक तो they are growing, so they need more food, more energy. Plus, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि ऐड इन करती हैं एक्सरसाइज को, या वो खेल रहे हैं या भाग रहे हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए दे नीड मोर, एंड जस्ट वॉकिंग एंड डूइंग द एक्टिविटीज can keep them fit. So, what does good health mean? Good health is when you feel good both physically and mentally. Give three ways by which you can ensure good health. So, you can ensure good health by eating healthy, a balanced diet, and by regular exercising, and by not abusing your body with drugs. Test yourself number two. How much does a human eat and drink in a year? In a year, human drinks around 500 liters and eats over 1 ton, yani 1000 kg. What should a balanced diet contain? A balanced diet should contain food that provide energy, food that provide building material,
food that control vitamin reactions, and food that contain dietary fiber. Give one danger of eating too much salt. ज़्यादा salt लेंगे तो it can cause high blood pressure. What is fiber? Fiber or roughage is made up of plant cells which pass through the digestive system without being digested and absorbed. All the vegetables are included in fiber. Why is fiber more important in the diet? Fiber is important because it gives the muscles in the walls of the digestive system something to push on. Food containing a lot of fibers help prevent constipation and other disorders of the digestive system such as hemorrhoid piles.